देखो, कुछ ऐसे भी लोग हैं तुम्हारे ही आसपास हैं, जिन्हें जितना भी उन्हें आराम दिया जाता है ना, तो वो उस आराम, उस उपलब्धि, उस समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस खाली समय में वो कुछ अपशब्द ही कहने में या बीते दिनों की पुरानी खट्टी यादों में बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वो वैसे लोग हैं ना, जिन्हें जितना भी सुख दिया जाए, वो उसमें से भी दुःख ही खोज कर निकालेंगे। क्योंकि उन्हें जीने का ना तरीका दुःख के माध्यम से ही मिलता है। जैसे तुम सुखी रहकर, शांत रहकर, मेरी सच्चरित्र पढ़कर, मेरी लीलाओं को सुनकर, मेरे दर्शन पाकर खुश हो जाते हो ना, और तुम्हें जीवन आगे व्यतीत करने के लिए एक हौसला मिलता है, ठीक उसी तरह दुःख ही उन्हें हौसला देता है। और ये चुनाव उन्होंने खुद किया है, ये उनका चुना हुआ है। उनके मन को उन्होंने समझा दिया है, जितना दुःख मिलता है ना, वो उतना मजबूत हो जाते हैं, और जितना सुख मिलता है ना, उससे वो कमज़ोर होने लगते हैं। विचित्र है ये स्वभाव, मैं मानता हूँ, बहुत विचित्र है ये, और ये बहुत गलत आदत भी है। लेकिन अब यही आदत है जो उन्होंने पकड़ लिया है, और वो उसी को अपना कर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उनके कर्मों में तुम कभी मत फंसना, कभी मत फंसना। और हाँ, उनसे तुम कभी बहस भी मत करने जाना। अगर उस तरह के लोग तुमसे कुछ कह भी रहे ना, तो चुप रह जाओ। जो भी शिकायत है, जो भी बातें, वो मुझसे कह लो। रोना है रो लो, जो करना है कर लो, पर उनसे बातें करने मत जाओ, उन्हें जवाब देने मत जाओ, क्योंकि वो मौके खोजते हैं लड़ाई झगड़े करने के। वो तो चाहते हैं कि तुम दो अपशब्द बोल दो, ताकि फिर उन्हें एक हौसला मिल जाए, जीने का कारण मिल जाए। उन्होंने ये बहुत गलत चुनाव किया है, और ये जानबूझकर खड़ी की गई परेशानी है, जिसके लिए वो रोते बिलखते रहते हैं, जबकि वास्तविकता में वैसी कोई चिंता, वैसी कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से तुम बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तुम्हारे मन को शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तुम मेरी सच्चरित्र पढ़ो। कोई अंगूठी पहनने की, ज्योतिष विद्या में पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जब मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं धारण करवा दूंगा, विश्वास रखो मुझ पर अभी के लिए ना, तुम सिर्फ मेरी सच्चरित्र का पारायण करो, बिना रुके, बिना थके, हर दिन करो। यही तुम्हें शांति देगा, यही तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देगा, और तुम्हारी चिंता को दूर करेगा। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि रब की एक झलक पाने के लिए ना लोग तड़पते हैं, तरसते हैं, और तुमने साक्षात उन्हें अनुभव किया हुआ है। तुम सौभाग्यवान हो, तुम सौभाग्यवती हो। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस धरती पर एक बहुत बड़े कारण से भेजा गया है। तुम जो भी कर रहे हो, तुम जो भी कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, सब मेरी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुनकर वो जीवन दिया है। तुम मेरा काम कर रहे हो, इसलिए ज़रा भी अपराध बोध महसूस मत करो। एकदम खुश रहो।